हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डी मोवियस थ्योरम को। तो इससे पहले स्टूडेंट आपको कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट पढ़ा दिए थे और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो आपको पढ़ा दिए थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो सब लेक्चर सब देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, तब इस लेक्चर्स में आइएगा। इस लेक्चर में आइएगा तब आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, नहीं तो फिर डी मोवियस थ्योरम आपका खराब हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप लोग के लिए रेगुलरली यहाँ पे हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं और पूरा का पूरा सिलेबस मैथमेटिक्स का इसी चैनल में हम खुद कंप्लीट कराने वाले हैं। तो और अगर आप किसी अदर स्टेट से किसी अदर टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें तो भी आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आप अपना कंटेंट मैच करके प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग डी मोवियस थ्योरम को शुरू करेंगे। तो डी मोवियस थ्योरम पढ़ने से पहले क्या क्या ज्ञान आपको होना जरूरी है, तो आपका पुराना कुछ ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्ञान यहाँ पे हम लिख देते हैं। आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, जो कि हम पिछले लेक्चर 1 जो कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट का लेक्चर 1 जो लिखे हुए उसमें आपको हम पढ़ा दिए हैं, उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होना चाहिए। तो ये ट्रिग्नोमेट्री कैसा ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होना चाहिए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होना चाहिए 10th 11th वाला। ठीक है, 10th 11th में जो पढ़ाया जाता है वो वाला ज्ञान आपको होना चाहिए थोड़ा बहुत, जिसमें आपको क्वाड्रेंट में किस तरह से प्लस माइनस होता है, कहाँ क्या थोड़ा थोड़ा भी हम बता भी देंगे। तो ये सब मेन आपको ये दो चीज़ का आइडिया रहेगा तो आपको डी मोवियस थ्योरम बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो खैर थोड़ा थोड़ा हम अभी बताएंगे ही, तो उससे आपको दिक्कत नहीं आने वाला। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं डी मोवियस थ्योरम। देखिए आपका इसमें अच्छा खासा वेटेज है, चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन आपका इसमें अच्छा खासा वेटेज है। पिछला वाला झारखंड टीजीटी वाला क्वेश्चन पेपर अगर आप देखिएगा तो आपका लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, 4 है तो एक क्वेश्चन ऐसा भी है जो आप डी मोवियस नहीं ऐसे डायरेक्टली बना सकते, डी मोवियस से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो 4 ही मान के चलेंगे। तो छोटा चैप्टर 4 क्वेश्चन, अच्छा वेटेज है। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस बार भी डी मोवियस से अच्छा खासा वेटेज रहेगा, और हम लोग पढ़ते हैं इसको। अब हम लोग शुरू करेंगे। थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया हम बता ही देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का खैर यूज है, तो खैर इसको हम बताए भी है, लेकिन फिर से हम थोड़ा सा बता देते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, और उसको हम लोग एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये हम लोग का कार्टेशियन फॉर्म हो गया। ठीक है, और इसको हम लोग पोलर फॉर्म में किस तरह से लिखते थे, देखिए यहाँ से बताते हैं आपको। इसका यदि हम आर्गन डायग्राम बनाना चाहें तो किस तरह से बनेगा, देखिए इसका जो है एक्स एक्सिस हमेशा हम लोग को रियल एक्सिस होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल एक्सिस बोलते हैं। और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ये बात आपको पहले से ही पता होगा, इसमें कोई सीन नहीं है। ठीक है, और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ हम लेते हैं, मान लीजिए जेड लिए एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिए तो इसका लेंथ को कैसे लिखते हैं, इसका लेंथ को ओरिजिन से हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इसका लेंथ आ जाता है, तो ही इसका लेंथ है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब इसको यहाँ पे आप गिरा दीजिए। ठीक है, ये 90 डिग्री में गिरेगा। अब देखिए ये इसका लेंथ है, लेंथ कितना हो जाएगा, इसका मोड जेड हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और इसको हम लोग बताएं कि आर भी लिख सकते हैं। ये चीज़ सब सारा हम लेक्चर 1 में आपको बता चुके हैं कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट वाला में, तो फिर भी बता देते हैं। और अगर इसको आर लिखेंगे तो ये सीन आपका क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा हो जाएगा ये वाला, और ये आपका आर साइन थीटा हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बोले कैसे हुआ सर, बेस बराबर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, ये वाला बेस है तो बेस बराबर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आपको क्या आर और कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इसको एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो हम लोग ये वाला पार्ट हम लोग क्या, यहाँ से यहाँ तक एक्स से, देखिए यहाँ पे एक्स में एक्स, ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाला वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये वाला पार्ट कितना है, यहाँ से यहाँ तक एक्स भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और ये वाला पार्ट हम लोग वाई भी यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एक्स को क्या लिख सकते हैं, आर कोस थीटा लिख सकते हैं, और वाई को क्या लिख सकते हैं, आयोटा है, और आर साइन थीटा लिख सकते हैं। इसका पोलर फॉर्म भी हम बना देते हैं, कोई इशू नहीं है। ये हम लोग कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है। और पोलर फॉर्म देखिए, अब इसमें आर कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो यही इसका क्या है, तो पोलर फॉर्म है। और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर इसको क्या लिख सकते हैं, ई का पावर आयोटा थीटा,
ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। आपका इस फॉर्मूला को देखिए, डिमोवियस थ्योरम में आपका जो ये वाला cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा किसी भी किताब में नहीं लिखा है e का पावर आयोटा थीटा, कहीं आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आगे आप पढ़ने जाएंगे ना ट्रिग्नोमेट्री में, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जहाँ एक्सपेंशन वगैरह पढ़ना पड़ता है, वहाँ पर इस फॉर्मूला को यूज किया हुआ। लेकिन हम लोग डिमोवियस में ही इसको यूज करेंगे, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग लगभग सब इसी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू e का पावर आयोटा थीटा से बनाएंगे। तो क्वेश्चन आपका जो एक पेज का क्वेश्चन 2 लाइन में बन जाएगा, ठीक है, आसानी से बन जाएगा। इसीलिए हम लोग जो है इसको यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिख देते हैं। खैर आपको 3 क्लास से ये चीज बता रहे हैं हम, आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला एकदम बिल्कुल याद रख लीजिएगा, है ना, हर जगह यूज करेंगे। किताब में नहीं लिखता है, लेकिन हम इसको लिखते हैं। खैर है किताब में ही है, लेकिन इसको आगे चैप्टर्स में जो आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको यूज करेंगे, क्वेश्चन आसानी से बनेगा, है ना। तो ये आपका पोलर फॉर्म हो गया, कौन वाला आपका पोलर फॉर्म हो गया। देखिए ये वाला जहाँ से थीटा आर और थीटा जहाँ जहाँ यूज होने लगा वो आपका पोलर फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। आर और एक्स और वाई जहाँ हट गया, जैसे एक्स और वाई में हम लिखेंगे वैल्यूज, तो वो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में। और अगर थीटा और आर में आ गया तो वो पोलर फॉर्म में आ गया हम लोग, ठीक है, एंगल में आ गया और लेंथ में। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पोलर फॉर्म हो गया, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट जो भी है ना, ये क्या हो गया, पोलर फॉर्म हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अब आपको कोई दो मत नहीं है, कोई इशू नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए आर कॉस थीटा को क्या लिखा हुआ, देखिए आर कॉस थीटा को क्या लिखा हुआ, एक्स, और आर साइन थीटा को क्या लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं। और स्टूडेंट अगर आप इसको अगर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है, देखिए अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर वाई स्क्वायर, और इसको अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो आर स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी आपका रिजल्ट सामने आ रहा। और आर स्क्वायर, और हम यहाँ पे चाहेंगे तो आर को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर को क्या लिख सकते हैं, मॉड जेड भी लिख सकते हैं। तो मॉड जेड इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक चीज़ और पढ़ाए हुए हैं कि जेड जेड बार बराबर मॉड जेड का स्क्वायर होता है, ये भी पढ़ाए हुए हैं। अगर मॉड जेड का स्क्वायर मतलब क्या, ये आर स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं मॉड जेड का स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जेड जेड बार के बराबर हो जाएगा। ये भी आपको बता चुके हैं, पिछला ही लेक्चर में बताएं, पिछले से पिछले लेक्चर में बताए हुए हैं, ठीक है। ये सब सारा रिजल्ट आपको याद रखना, ये सब नॉर्मल चीज़ है। यहाँ पे एक चीज़ और आता है, देखिए इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आर कॉस थीटा, इसको इधर कर देते हैं ना, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स। तो आर आर तो कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स। ये भी आपका है, जो इस आर्ग्यूमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसी को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा रिजल्ट जो है आपको हम पढ़ा दिए। इसमें एक भी ऐसा चीज़ नहीं कि आपको बताया नहीं, ये सब सारा चीज़ आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। अब आपको कुछ कुछ बेसिक सा चीज़ हम बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक सारा चीज़ हो गया, और कुछ हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज़ बताएंगे। तब आपको डिमोवियस पढ़ाएंगे, तब आपको जो बेहतरीन ढंग से समझ आएगा। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट जो भूल चुके हैं, जो क्लास 10th 11th 12th में जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट है, वो सब बहुत सारे स्टूडेंट भूल चुके हैं। तो भूल चुके हैं तो थोड़ा सा हम याद दिला देते हैं, ताकि जो आपको है डिमोवियस में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो आप चाहते इसको नोट कर लीजिए, हम इसको अब मिटाने वाले हैं, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं इसको। अब इसका काम नहीं हमको, है ना। अब इसको हम मिटा रहे हैं। अच्छा खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और स्टूडेंट आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि जो भी पिछला लेक्चर्स आपको जितना भी पीछे चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, वो सब का जो आप रिवाइज करते रहे, रिवाइज नहीं कीजिएगा तो आप भूल जाइएगा, ठीक है। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, नोट्स दिए हैं, रिवाइज करते रहे, नहीं तो लेक्चर्स फिर से घुमा घुमा के देखिए, आपका जो है रिविजन होते रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। नहीं तो फिर पढ़ के भूल जाइएगा तो आपका फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान दे देते हैं। वो ज्ञान देंगे जो आपको भूल गए होंगे, ठीक है। वो ज्ञान नहीं देंगे जो आपको याद है,
ठीक, थोड़ा थोड़ा सा आपको बता देंगे आइडिया, है ना। ये हम लोग का क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया स्टूडेंट। ये हम लोग का 0 डिग्री होता है, अगर रेडियन में लिखे तो 0 रेडियन हो गया, और ये 90 डिग्री मतलब π/2 रेडियन। ये भी बहुत स्टूडेंट भूल चुके होंगे कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। रेडियन को C से इस तरह डिनोट करते ऊपर में, उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, ये आपको पता ही है। उसी तरह 90 डिग्री में π/2 होगा, 45 डिग्री में π/4 होगा, 60 डिग्री में π/3 होगा, 30 डिग्री में π/6 होगा, 120 डिग्री में कितना हो जाएगा, 60 डिग्री में π/3, तो 120 में 2π/3, है ना। इस तरह थोड़ा बहुत आपको 270 में कितना हो जाएगा, 3π/4, इस तरह करके 3π/2 इस तरह करके आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इस सब आइडिया तो होगा, ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो ये π/2 हो गया, ये 180 डिग्री मतलब पाई, और ये कितना हो जाएगा, ये 1π/2, 2π/2, 3π/2, ठीक है। पाई है, उसको 2π/2 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस तरह से फिर यहाँ पे आपको 2π हो जाएगा, फिर इसी तरह राउंड राउंड घूमते रहेंगे, क्योंकि एंगल्स इन्फाइनाइट आएगा, कोई इशू नहीं है उसका, ठीक है। और अगर उल्टा घूमेंगे तो ये 0 हो गया, यहाँ हो जाएगा -π/2, यहाँ -π हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा -3π/2, ठीक है। और इधर फिर घूमेगा तो कितना हो जाएगा -2π। तो इस तरह भी घूम सकता है, लेकिन हम लोग एंगल को हमेशा अगर पॉजिटिव लेना है तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा जितना 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट सब का सब पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव लिख देते हैं, सीधा सीधे ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन और कोसेक, साइन और कोसेक, साइन और उसका रेसिप्रोकल, साइन और उसका रेसिप्रोकल, जैसे साइन होता है P/H तो कोसेक होता है H/P। तो साइन और कोसेक, इसमें एंगल नहीं लिख रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, ऐसे छुच्छे नहीं लिखा था बिना एंगल का, है ना, लेकिन लिख दे रहा आपको समझने के लिए। ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का सारा नेगेटिव। इसमें टेन और कोट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का सारा नेगेटिव होता है। और इसमें कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है, बाकी चारों के चारों नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये आपका सीन है, और किसी भी वैल्यू को निकालने आपको तो आता ही वो सब हम क्या बताएंगे कि साइन 120 कैसे निकालेंगे, चाहे साइन -120 कैसे निकालेंगे, ये सब जो जनरल सा आइडिया है वो सब हम बता के क्या करेंगे, ठीक है। अब इसका मोटा मोटी ज्ञान आपका खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं असली टॉपिक में, चाहे तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। कुछ फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो सब हम क्या बताएंगे, वो सब आता ही होगा आप लोग को, है ना। अब आपको हम डी मोबियस थ्योरम क्या कहता है अब समझाते हैं आपको, ठीक है। एक चीज आपको बता देते हैं कि देखिए लिखा डी मोइवर्स थ्योरम, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, डी मोइवर्स थ्योरम, लेकिन हम लोग बोलचाल के भाषा में इसको डी मोबियस थ्योरम बोलते हैं। बोलते बोलते इतना ज़्यादा बोल दिया डी मोबियस थ्योरम कि सबको डी मोबियस थ्योरम ही बोलता है, ठीक है। एक्चुअल में लिखा डी मोइवर्स, ठीक है, इसको पढ़ के देख लीजिए। लेकिन जन कोई उस नाम से क्या रखा है, हमको नाम से क्या मतलब है, डी मोबियस से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो डी मोबियस थ्योरम क्या कहता है कि कॉस थीटा, इसका हम किताबी स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट समझा रहे हैं, ठीक है। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n है, ठीक है। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n है, लेकिन n जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, और n जो है वो इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। फ्रैक्शन डेसिमल जो कह ले फ्रैक्शन ही मान सकते हैं, ठीक है। तो ये जो n है जो पावर में है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का दोनों ही हो सकता है, और इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। और अगर ऐसा केस हुआ तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n है कितना, उसका एक रूट, बहुत सारा रूट आएगा, हमको पता नहीं कितना आएगा, यहाँ पे तो एग्जैक्ट नहीं दिख रहा, एक रूट कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा होगा। ये कहता है डी मोबियस थ्योरम जनरल फॉर्म में, अभी आगे हम स्पेसिफिक होते हैं, रुकिए, है ना। बोल रहा है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n है, इसका एक रूट कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा होगा, ये कह रहा है, ठीक है। ये एंगल में घुस जाएगा इस तरह,
हाँ, ये एक रूट बोला है, लेकिन किसके लिए बोला है? ये n इंटीजर है, ये n फ्रैक्शन है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये सबके लिए लागू होगा। एगो रूट तो कम से कम इसका ये वाला अइबे करेगा, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा हम स्पेसिफिक हो जाते हैं। क्या स्पेसिफिक हो जाते हैं? अब यहाँ पे आइए कि इफ n क्या है? इंटीजर है। n क्या है? इंटीजर है। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n, इसका एक रूट आएगा। कई रूट आएगा? एक रूट आएगा, ठीक है, एक रूट आएगा। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n है। n पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी इंटीजर है, जैसे n मान 5 रख दिए, 10 रख दिए, -5 रख दिए, -10 रख दिए, 2 3, ऐसे गोटा गोटा नंबर इंटीजर, ठीक है। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n है, इसका एक ही रूट आएगा। क्या लिखेंगे? ओनली वन रूट। और वो रूट क्या होगा? तो कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये n थीटा एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये इसका एक रूट होगा। ये पहला केस हो गया, ठीक है, स्पेसिफिक। जब n इंटीजर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पे, एक एग्जांपल हम यहाँ पे देते हैं। एग्जांपल मान लीजिए आपका है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर 5, ठीक है। इसका बोले इसका रूट निकालिए। तो पहले जानेंगे, अगर इंटीजर है पावर में तो रूट एक आएगा। और वो क्या रूट आएगा? तो रूट आपका आ जाएगा, रूट आएगा, क्या आएगा? तो कॉस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा। थीटा के बदले अगर कुछ रहता तो सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम थीटा की जगह π/2 ले लेते हैं, ठीक है, π/2 ले लेते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करके बताइए। तो कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, कई रूट आएगा? एक रूट आएगा। क्या आएगा? तो कॉस 5π/2 प्लस आयोटा साइन 5 ने छोटा सा नंबर लेते हैं, आपको आसानी हो जाएगा, ठीक है, 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉस 2π/2 प्लस आयोटा साइन 2π/2, ठीक है, कोई इशू नहीं। यही एगो रूट आएगा। तो इस रूट को आप सॉल्व कर दीजिए। इससे 2 से 2 कट गया और यहाँ से 2 से 2 कट गया, आपका आ जाएगा कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अब कॉस पाई और साइन पाई देख लीजिए वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे चेक कीजिए। ये 0 है, यही पाई है, ठीक है। यहाँ तो साइन इसमें भी 0 होता है, इसमें भी 0 होता है, ये वाला पार्ट तो पूरा 0 हो गया। अब कॉस इसमें 0, इसमें 1 होता है, इसमें -1 होता है, ठीक है। कॉस पाई -1 होता है, ये आपका -1 हो गया और ये पूरा 0 हो गया, तो आपका -1 आ गया, ठीक है। एक रूट -1 हुआ। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया। इस तरह से निकालेंगे इसको। तो ये किसके लिए हुआ? जब n इंटीजर होगा तब। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम चाहे तो -2 भी रख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए बोलेंगे। एग्जाम्पल आपको बता दिए। आप क्या करेंगे, अब हम लोग करते हैं इसको। अब चाहे तो नोट कर लीजिएगा पॉज करके। हम अब दूसरा केस को लिखते हैं। दूसरा केस है, ये पहला केस था, दूसरा केस है कि इफ़ n इज ए फ्रैक्शन। n क्या है? फ्रैक्शन। और मान लीजिए n p/q है, फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिख देते हैं? p/q, चाहे जो भी लिखना आपको आप लिख सकते हैं। p/q लिख दिए, n इज इक्वल टू p/q लिख दिए, ठीक है। p/q लिख दिए। n एक फ्रैक्शन है, मान लीजिए n एक फ्रैक्शन है। तो अब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा बताइए, कितना रूट आएगा और क्या वैल्यू आएगा? तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n रखेंगे, और n को क्या लिख सकते हैं? p/q, क्योंकि आपका फ्रैक्शन है। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर में कितना है? p/q। अब बताइए कई वो रूट आएगा, और वो कई वो रूट आएगा मतलब कितना रूट आएगा, और जितना रूट आएगा वो सारा रूट क्या क्या होगा। तो ये जो बोलता है इसमें बोलता है कि एक रूट क्या होगा पता है? एक रूट तो खुद होगा कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। मतलब जो पावर में रहेगा, जैसे कॉस p/q थीटा प्लस आयोटा साइन p/q थीटा, इसमें एक रूट। इससे पहले जानेंगे रूट कितना आएगा। तो इसमें लिखेंगे टोटल रूट्स, टोटल नंबर ऑफ रूट्स। तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स उतना ही आएगा जितना पावर में डिनोमिनेटर में रहेगा। क्यों? क्योंकि क्यूएथ रूट हो जाएगा। पावर में p/q है तो क्यूएथ रूट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जितना डिनोमिनेटर में रहेगा पावर में, जैसे p/q है तो यहाँ पे q है, तो नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा? q होगा, मतलब q रूट होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? इक्वल टू
क्यू। तो क्यू मतलब रूट्स क्यू नहीं है, नंबर ऑफ रूट्स क्यू है, क्यू ठो रूट आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए p बाई एन लिखते हैं तो कितना रूट आता है, n रूट आता है। जैसे p 5/4 लिखते हैं तो कितना रूट आता है, 4 रूट आता है, 4 रूट आता है। हम एग्जाम्पल सबको समझाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स क्यू होगा, लेकिन उसमें से एक रूट क्या हो जाएगा, ये खुद हो जाएगा पावर, जैसे ऊपर में किए ना cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, इस तरह इसमें भी आ जाएगा। उसमें से एक रूट वेयर 1 रूट इज इक्वल टू, मैंने एक रूट क्या हो जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। मतलब सर ये n का काहे लिखे कि n बराबर p बाई क्यू, इसको हम n की जगह p बाई क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे cos p बाई क्यू थीटा, cos p बाई क्यू थीटा प्लस आयोटा साइन p बाई क्यू थीटा, ठीक है। ये p बाई क्यू थीटा एंगल हो गया, है ना। तो इसमें से एक रूट है, बाकी q माइनस 1 रूट का हमको पता नहीं और हम लोग को बाद में निकालेंगे, उसका भी जरूरत नहीं है, बस आपको हम डिमोवियस थ्योरम समझा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इंटीजर रहा तो एक रूट आएगा, और वो क्या रूट आएगा, पावर जो है, पावर में जो रहता है मल्टीप्लाई हो जाता थीटा के साथ, बाकी cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और अगर ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, दोनों हो सकता है। तो अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है और पावर में n है, और n बराबर क्या है, p बाई क्यू फ्रैक्शन है, तो उसमें से कितना रूट आएगा, जितना फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में रहेगा, पावर में जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर नीचे कितना q है, तो नंबर ऑफ रूट्स q होगा। और उसमें से एक रूट क्या हो जाएगा, वो एक रूट खुद हो जाएगा, जो इंटीजर वाला में जिस तरह से निकला तो वो खुद हो जाएगा, क्योंकि p बाई क्यू यहाँ पे एंगल में आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो cos p बाई क्यू थीटा प्लस आयोटा साइन p बाई क्यू थीटा एक रूट है ना, बाकी रूट क्या आएगा वो बाद में समझेंगे, ठीक है। ये आपका मामला समझ में आ गया। और इसका एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं हम। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके हमको समझाते हैं आपको। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर हम एग्जाम्पल लिखें cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, और इसका फ्रैक्शन कितना लिखे, पाई रहने, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ठीक है। और फ्रैक्शन लिखते हैं 1/2, ठीक है, ये फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें नंबर ऑफ रूट कितना होगा, तो नंबर ऑफ रूट 2 होगा। क्यों, क्योंकि पावर में यहाँ पे 2 है, पावर का नीचे डिनोमिनेटर में 2 हो, उसमें से एक रूट कितना होगा, तो एक रूट होगा, इसमें लिखे नंबर ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2, लेकिन 1 रूट क्या हो जाएगा, एक रूट cos, और ये 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंगल के साथ, तो 1/2 पाई प्लस आयोटा साइन 1/2 पाई, ठीक है। डिमोवियस थ्योरम में ये ध्यान रखिएगा, cos में और साइन में दोनों में एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग एंगल रहेगा तो डिमोवियस लगेगा ही नहीं। तो यहाँ हो cos पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 कितना होता है, फिर देख लीजिए यहाँ पे, समझिए, ये वाला है cos पाई बाई 2 0 होता है, तो आपका 0 हो गया, प्लस आयोटा, और साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1 होता है, तो आयोटा इंटू 1 हो गया, तो ये आयोटा हो गया, ठीक है। तो एक रूट तो इसका आयोटा खुद है, दूसरा रूट क्या होगा वो हमको पता नहीं, बाद में निकालेंगे, बाद में आपको मेथड समझाएंगे किस तरह से निकलेगा, है ना। आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, आपका nth रूट ऑफ यूनिटी में जैसे जाएंगे ना, वहाँ पे आपका मामला क्लियर हो जाएगा कि बाकी सारा रूट सब कैसे निकलता है हम लोग, ठीक है। तो इसमें से डिमोवियस का अगला पार्ट जो हम लोग को होगा nth रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा। पहले डिमोवियस पहले फरिया लेते हैं, उसके बाद वो सब समझेंगे, इसको पढ़ लेते हैं, इसका क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद उसमें nth रूट और क्यूब रूट में जाएंगे तो आपका बाकी रूट्स निकले कैसे उसमें समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये आपका इसका थ्योरी है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ कुछ और चीज़ बताते हैं, आप चाहे तो इसको नोट कीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, है ना, ठीक है। अब मिटा देते हैं इसको। अब आपको हम कुछ कुछ और चीज़ बताते हैं, डिमोवियस का यही थ्योरी है ना, यही बोलना चाह रहा था डिमोवियस। अब आपको एक चीज़ हम बताते हैं और, है ना, ये सब सारा वैल्यू आपको बताए हुए, देखिए आयोटा इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ -1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, और आयोटा का पावर 4 ये 1 होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ बताए हुए आपको। अब थोड़ा सा हमको ये बताइए, अगर कहीं 1/आयोटा हो गया तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1/आयोटा का वैल्यू। अब बोलेंगे सर 1/रूट अंडर ऑफ -1, अभी क्या लिखेंगे हमको खुद समझ में आ रही किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो एक काम करेंगे, 1/आयोटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको रैशनलाइज कर दीजिए। रैशनलाइज कैसे होता है, आयोटा से गुना आयोटा से भागा, वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, कट के फिर वही खड़ा हो जाएगा। ऊपर में कितना होगा 1 इंटू आयोटा आयोटा, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, तो ये आयोटा हो गया, और आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1, तो कुल मिला कितना हो गया माइनस आयोटा। तो हम लोग लिखेंगे कि 1/आयोटा का वैल्यू कितना होता है, माइनस आयोटा होता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग,
ठीक, सबसे अच्छा चीज़ है ना। तो इतना आप नोट कीजिए, फिर अब आप आगे हम समझा देते हैं। स्टूडेंट अब आपको हम यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताते हैं जो कि आपको क्वेश्चंस बनाते टाइम आपको बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो वो 3 रिजल्ट क्या है, तो सबसे पहला है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू 1 होता है, और 1 को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ये पहला रिजल्ट है। ठीक है, आपको तीनों को एक करके हम बता देते हैं कैसे आएगा। और 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अगर रहा तो इसको लिख सकते हैं cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, इसमें उल्टा हो गया, कॉस प्लस आयोटा साइन होता है लेकिन यहाँ पे साइन प्लस आयोटा कॉस है। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा का वैल्यू होता है आयोटा और ब्रैकेट के अंदर cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, मतलब आयोटा पूरे मल्टीप्लाइड आयोटा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तीनों को हम बता देंगे कैसे आएगा। ठीक है, तो पहला देखते हैं, यही बताते हैं ना। तो पहला जो है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है ना, क्या दिया हुआ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, यही है। ये आपको किसका कितना वैल्यू दिया, 1 वैल्यू दिया, कुछ नहीं मल्टीप्लाई कीजिए, cos थीटा इंटू cos थीटा कितना हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस cos थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा, तो आयोटा cos थीटा साइन थीटा, अब ये प्लस आयोटा साइन थीटा cos थीटा, और ये आयोटा साइन थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा कितना हो जाएगा बताइए, आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस की माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस तो माइनस आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो -1 और यहाँ माइनस एक ऑलरेडी टोटल प्लस हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हाँ, तो आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा, आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस में प्लस में पूरा पूरी कट जाएगा, तो आपका बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आपके यहाँ पे दिया हुआ भी है, और इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, खत्म, एक रिजल्ट आपका आ गया, प्रूफ हो गया। दूसरा रिजल्ट देखिए, दूसरा रिजल्ट जो है वो 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, इसका वैल्यू कितना निकालना है भाई, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं, इसको रैशनलाइज कीजिए, परिमेयकरण, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, उससे डिवाइड उससे मल्टीप्लाई, cos थीटा माइनस, रैशनलाइज करने तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो ऊपर में तो हो जाएगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, कुल मिला के देखिए अभी लाए हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा कितना होता है 1 होता है। फिर यही प्रोसेस हम नीचे करेंगे, चाहे तो करवा लीजिए, एक नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर भी ऐसे कर सकते थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही कर दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो कुल मिला के cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, दूसरा रिजल्ट भी आ गया आपका। तीसरा रिजल्ट देखते हैं, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, इसका वैल्यू आयोटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैसे हो गया, मैंने इसमें उलट दिया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है लेकिन साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा किया हुआ। ठीक है, देखिए कैसे आया, कुछ नहीं, इस दोनों से आयोटा कॉमन ले लीजिए, बोले सर यहाँ आयोटा है ही नहीं है, कॉमन कैसे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको उल्टा करके लिखें ना, पहले आयोटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं ना उल्टा करके। हाँ, अब क्या कीजिए, यहाँ से आयोटा कॉमन लीजिए दोनों से, यहाँ पर जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 1/आयोटा साइन थीटा। अब बोले सर ये क्या किए, करके देखिए, फिर मल्टीप्लाई आयोटा कॉस थीटा फिर आ जाएगा, और आयोटा यहाँ कट जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन थीटा का साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं, बोले हाँ सर कर सकते हैं। तो आयोटा कॉस थीटा, और 1/आयोटा का वैल्यू अभी बताएं माइनस आयोटा होता थोड़ा देर पहले, तो 1/आयोटा माइनस आयोटा होता है, आयोटा साइन थीटा। चलिए आ गया वैल्यू, इसका वैल्यू आ गया। या तो तीनों रिजल्ट को आप चाहे तो नोट कर लीजिए इसका, है ना, और आगे फिर आपको बताते हैं।
इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला हम लोग का टॉपिक है ए प्लस आयोटा बी इन डी मोवियस थ्योरम, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डी मोवियस थ्योरम के फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताए हुए हैं। इस तरह से आपको थोड़ा देर पहले ही बताएं कॉम्प्लेक्स नंबर को एग्जाम अब जब बता रहे थे तब, ठीक है। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिए, ये थीटा बना रहा था, ठीक है। ये आपका आर है, लेंथ आर ले ली, और ये आपका ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा। ये आर कॉस थीटा हो जाएगा, ये आर साइन थीटा हो जाएगा। ये आपको बता ही दिए हैं। उधर एक्स वाई लिखे थे, इधर ए बी लिखे, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो आर कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। आर साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप जान लीजिए, आर इसको अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर बी स्क्वायर, और आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर। जोड़ देंगे तो आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक तो बताए हुए थे, कोई दिक्कत नहीं। और इसको पोलर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो पोलर फॉर्म, आप पूछेंगे सर बार बार काहे बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं बार बार काहे बता रहे हैं, ठीक है। अगर इसको पोलर फॉर्म में लिखना चाहें तो मतलब ए प्लस आयोटा बी है, इसको क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। ए डी मोवियस फॉर्म में कर रहे हैं, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये देखिए आपका डी मोवियस वाला फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर डी मोवियस फॉर्म में आ रहा है, वही हम आपको बता रहे थे, ठीक है। ये डी मोवियस फॉर्म में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और कॉस थीटा, अब एक चीज़ और बता रहे थे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ई का पावर आयोटा थीटा, जो कि बताएं कहीं नहीं लिखा हुआ है। एक्सपेंशन वाला चैप्टर में पढ़ना आपको वो चीज़, लेकिन हम यहाँ पे यूज करेंगे ताकि क्वेश्चन आसानी से बन सके, ठीक है। तो ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और एक चीज़ बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है, एक मिनट, आपको एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं। देखिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री याद कीजिए और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एंगल थीटा है, ठीक है, सिर्फ थीटा, ये आपका 0 डिग्री यहाँ पे, और इसको और क्या लिख सकते हैं यहाँ से, पाई/2 माइनस थीटा कौन वाला, पाई/2 में थीटा का ये वाला हो जाएगा। तो लेकिन अगर थोड़ा सा और घूम जाएंगे तो यहाँ पाई आ जाएगा, और पूरी घूम जाएंगे तो 2 पाई हो जाएगा, 360 डिग्री 2 पाई, और फिर यहाँ पे आ गया यही चीज़ थीटा। तो इस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। बोले हाँ सर लिख तो सकते हैं। थोड़ा सा एक चक्कर और लगाइए तो क्या हो जाएगा, 4 पाई। तो 4 पाई और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 4 पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं इसको। इसी तरह घूमेंगे तो 6 पाई प्लस थीटा, 8 पाई प्लस थीटा, 10 पाई प्लस थीटा, मतलब सब 2 का मल्टीपल में आ रहा है, मतलब 2n का मल्टीपल में आ जाएगा। तो थीटा को हम लोग नहीं लिख सकते हैं, 2n पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एन के जगह कुछ पुट करके देखिए, फिर आ जाएगा। 0 पुट करेंगे तो थीटा खुद रहेगा, 1 पुट करेंगे तो 2 पाई प्लस थीटा हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 पाई प्लस थीटा हो जाएगा, 3 पुट करेंगे 6 पाई प्लस थीटा हो जाएगा। मतलब थीटा को जनरलाइज अगर करना चाहें तो 2n पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो हाँ, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, कॉस 2n पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा, भाई साहब, ठीक है। यही आपको बताना चाह रहे थे, ठीक है। इसको लिख सकते हैं इस तरह, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब थोड़ा कुछ चीज़ आपको और बताना है, और बता के आज का लेक्चर आपको एंड करेंगे। और अगले लेक्चर में है जो है आपका इसका जितना भी क्वेश्चन हो सकता है वो क्वेश्चंस आपको बताएंगे। और क्वेश्चंस बताने के बाद nth रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, धीरे धीरे हम लोग का एंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ढंग से एंड करेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में है, आपको ढंग से समझा रहे हर चीज़। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे कुछ और चीज़ आपको बताना है। स्टूडेंट अब हम लोग को यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को बताना है, जैसे 1 हो गया, आयोटा हो गया, -1 हो गया, माइनस आयोटा हो गया। ये 4 वैल्यू, इन चारों का हम लोग का डी मोवियस थ्योरम में क्या वैल्यू निकल के आ जाएगा, मतलब ये किसका रूट आएगा। कुल मिला के ये बात समझिए कि किस डी मोवियस थ्योरम का रिजल्ट के लिए ये रूट चारों आएगा, किसके किसके लिए आएगा, वो सब आपको बताना है। बोले सर काहे बता रहे हैं, क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो 1 आ जाएगा, कहीं पे 1 के जगह में क्या लिखे, मैंने किसका रूट है। जैसे हम बताए ना कि डी मोवियस थ्योरम का अगर इंटीजर में पावर रहेगा तो एक रूट आएगा, अगर आपका फ्रैक्शन में पावर रहेगा तो जितना फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उतना रूट आएगा। तो वो जो रूट्स अब आएगा वो क्या क्या हो जाएगा वो तो अभी पता नहीं है, लेकिन हमारे पास 4 रूट है, रूट्स ऑलरेडी लिख दिए हुए कि ये रूट्स आएगा, किसका रूट आएगा वो तो जानना जरूरी है ना। हाँ, तो वो उसको जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1 देखते हैं। अगर 1 को हम लिखना चाहें cos 0 प्लस आयोटा साइन 0,
इसका रूट नहीं आएगा 1? बोले सर आएगा। कैसे सॉल्व कीजिए? तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है? देखिए cos 0 होता है 1 और sin 0 कितना होता है? 0 होता है। 0 इंटू आयोटा 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो 1 किसका रूट आएगा? cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। इसको फिर से लिख देते हैं थोड़ा क्लियर करके, है ना। cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, ठीक है। इसका ये cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम जनरलाइज करना चाहे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में 2n पाई करके जनरलाइज करना चाहे तो कर सकते हैं। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं जनरल फॉर्म। यहाँ हम जनरलाइज कर देते हैं। जनरलाइज का स्पेलिंग होता है जनरलाइज ना, हाँ जनरलाइज, ठीक है। तो जनरलाइज्ड फॉर्म यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। देखिए तो यह जाएगा cos 2n पाई प्लस 0, तो 2n पाई प्लस 0 को सिर्फ 2n पाई ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस आयोटा साइन 2n पाई, ठीक है। और ये n जो है 0 से लेके इन्फाइनाइट तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। n क्या है? वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू डॉट 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 डॉट, ठीक है। चलिए इसको लिख सकते हैं इस तरह से। दूसरा आते हैं, आयोटा का क्या वैल्यू होगा? ये 1 हो गया। अब आयोटा का बताइए हमको। आयोटा को लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माने 90 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। कैसे सर? cos पाई बाई 2 0 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 1, तो 1 इंटू आयोटा, आयोटा और इधर 0, तो आयोटा प्लस 0, आयोटा हो गया, ये आयोटा हो गया, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं इसको। और इसको अगर जनरलाइज करना चाहे, क्वेश्चन से बहुत बेहतरीन ढंग से ये सब यूज होगा, इसको मतलब कि इसको इसलिए बता रहे हैं ना। इसको जनरलाइज करना चाहे तो cos 2n पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। 2n पाई ऐड कर देंगे, जनरलाइज हो जाएगा, ठीक है। प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको चाहेंगे तो हम यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे, तो 2n प्लस 1 बाई 2 पाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी कर सकते हैं, नहीं चाहे तो भी नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3, आप चाहे तो कॉमन ले लीजिए पाई और उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। -1 को कितना लिख सकते हैं? cos पाई, पाई बने 180 डिग्री, तो cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई लिख सकते हैं। कैसे? cos पाई का वैल्यू -1 और साइन पाई 0, तो 0 इंटू आयोटा 0 हो गया, और इधर cos पाई -1 होता तो -1 आ गया। और इसको अगर चाहे तो जनरलाइज करना चाहे तो cos 2n पाई प्लस पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस पाई। अब इसको आप कॉमन ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें अगर हम पाई कॉमन ले लेंगे तो 2n प्लस 1 हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे? यहाँ से अगर हम पाई कॉमन ले लेंगे तो 2n प्लस 1 पाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी वही चीज़ आ जाएगा, यहाँ से पाई कॉमन जैसे ले लेंगे, यहाँ 2n और यहाँ पे 1 बचेगा, है ना। तो 2n प्लस 1 पाई लिख सकते हैं, बड़ी अच्छा लगता है देखने में, इसीलिए, है ना। ये हो गया आपका। और इसको भी चाहे तो कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए 2n पाई है प्लस पाई बाई 2 है, यहाँ से क्या करें? पाई कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा, हो गया। इस तरह से करके उसको लिख सकते हैं, और नहीं चाहे तो कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी लिख सकते हैं। और इसमें भी n क्या वही है, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू डॉट 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 डॉट, है ना। माइनस आयोटा 3 पाई बाई 2 270 डिग्री, है ना। अरे इसको लाल हो गया, ब्लू हो गया वो ना, ये हो गया -1 और माइनस आयोटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? cos 3 पाई बाई 2 270 डिग्री प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 2। कैसे? देखिए कैसे, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 270 3 पाई बाई 2। यहाँ पे cos कितना होगा बताइए? यहाँ पे cos होता है 1, cos पाई बाई 2 कितना 0 होता है, cos पाई बाई 2 0 होता है, तो यहाँ पे cos 3 पाई बाई 2 भी 0 होगा, कोई इशू नहीं। cos पाई बाई 2 0 होता है तो cos पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 भी 0 होगा। साइन पाई बाई 2 1 होता है, यहाँ साइन पाई बाई 2 -1 होता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया cos वाला, और ये वाला कितना पार्ट हो गया? -1, तो -1 इंटू आयोटा, माइनस आयोटा और ये 0, तो कुल मिलाकर माइनस आयोटा बचा है, ठीक है। चलिए जनरलाइज करना चाहे तो कर दीजिए, cos 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2 ना, हाँ, प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2। कॉमन लेना चाहे पाई तो ले सकते हैं, नहीं चाहते मत लीजिए, कोई इशू नहीं।
वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट हो गया स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे थोड़ा बहुत और बताते हैं आपको। स्टूडेंट अब एक आखिरी बात आपको बताना रह गया है, इसमें आपका थ्योरी वाला पार्ट लगभग एंड हो गया है। तो इसमें देखिए आपका डी मोबियस में लिखता है, डी मोबियस में क्या लिखता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, यही लिखता है, इसका पावर n रहता है, इसको लिखता है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, ये लिखता है, और ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को कहीं कहीं लिखता है सीस थीटा, मैंने शॉर्टकट में कॉस का सी लिया है, आयोटा का आयोटा लिया, एस का एस लिया है, और थीटा का थीटा, तो सीस थीटा भी लिखता है, चाहे सी आई एस थीटा भी जो लिख सकते, कभी कभी एग्जाम में ये भी लिख देगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। तो सीस थीटा लिखेगा, और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ई का पावर आयोटा थीटा यूलर्स थ्योरम। ठीक है, इसको लिखता है, इसको भी किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई का पावर, पहले तो ई का पावर आयोटा थीटा है, और पावर में कितना n है, तो हो जाएगा ई का पावर आयोटा n थीटा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यही चीज़ देखिए, ई का पावर आयोटा, आप आयोटा के साथ क्या मल्टीप्लाई n थीटा, अब देखिए यही चीज़ खुल के यहाँ आया, cos n थीटा प्लस आयोटा से n थीटा वाला। ठीक है, वो वाला चीज़ आ गया है, देखिए है ना, इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो भी ई के पावर में आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई हो, आयोटा के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो वही एंगल में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे n थीटा मल्टीप्लाइड है, तो एंगल में n थीटा आया, n थीटा आया हुआ है ना, यहाँ पे देखिए थीटा मल्टीप्लाइड है, तो थीटा आया मल्टीप्लाई में एंगल में, है ना। तो इस तरह से आपको इसको ध्यान में रखना है। इसका अगला लेक्चर में स्टूडेंट अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जितना टाइप का क्वेश्चन हो सकता है हम लोग डी मोबियस थ्योरम में वो सब लेंगे, और आपका कुछ रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ रिजल्ट आपको दिखा रहे हैं, वो रिजल्ट आप देखिए, क्योंकि जो रिजल्ट आपको अभी दिखाने जा रहे हैं वो रिजल्ट आपका जो है नोट्स में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट है, उसको आप खुद से देख लीजिए। तो इन रिजल्ट्स को देखिए स्टूडेंट, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट्स आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो ये रिजल्ट आपका तो नोट्स में है ही है, और जो नोट्स नहीं लिए हैं उस नोट कर लेंगे, क्योंकि एक आपका क्या करें, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, है ना। तो इसको देखिए, तो हम थोड़ा साइड हो जा रहे हैं, और तो हम उम्मीद करते हैं आप इसको आप पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग का जो आज का लेक्चर है यहीं पे हम लोग रखते हैं। आपको समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं, नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।